बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोटली आया था कवरेज के लिए। मैंने कहा कि आप जो कर रहे हैं, पहले तो आप लोगों को मैं सलूट पेश करता हूं। जो जज्बा ये मैंने देखा है कश्मीरियों के अंदर, ये मैंने कहीं भी नहीं देखा। मैं पाकिस्तान पूरा घूमता हूं, मैंने ये जज्बा नहीं देखा। आप सबको मेरी तरफ से सलूट है। बात का आगाज़ एक शेर से करूँगा। इश्क आज़ादी बहारो ज़ीस्त का समा है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी निछावर, आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। आप लोगों को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि आप अपने हकूक के लिए, ये भी आज़ादी है कि अपने हकूक के लिए लड़ना। लेकिन आप लोगों को ये समझना, आपके जो लीडर्स हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह ये ख़वातीन बैठी हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना जज्बा है इनमें। लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि 75 साल से वो कहते हैं अपनी मुर्गी अगर गंदी ना हो दूसरे के घर अंडा नहीं देती। जो आपके अपने सियासतदान मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं। मैं कुछ इन जमातों का नाम लूंगा। अगर इन्होंने आपके लिए, बहुत से मुख्तलिफ जमातों से भी होंगे, शायद मैं इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए अगर कोई काम किया है तो फिर तो उनकी तारीफ करें। लेकिन 75 सालों में आपकी आज़ादी और आपके हकूक के लिए अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आप उस जमात के लिए, मैं ओपन बोलूंगा, शेम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अब इनसे इनका नाम लेके, क्योंकि नून लीग को लीड करते रहे फारूक हैदर साहब, इनके लिए क्या कहें? पीटीआई को लीड करते रहे तनवीर इलियास साहब। मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उन पे कुछ ज्यादा, आप बताएं, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी बात आपकी आजादी और आपके हकूक की जंग है। उसके बाद मैं सुल्तान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में पूछना चाहूंगा। इसका मतलब है कि आपके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, और कोटली की आवाम को मैं फिर से सलाम पेश करता हूं कि आप लोग वो बातें कर रहे हैं जो आपके हकूक हैं। अब आपने एक लफ्ज सबके लिए इस्तेमाल करना है कि मैं उसके बाद आपसे, आप थोड़ी सी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप लोग काफी देर से बैठे हैं। आपने इस्तेमाल करना है कि डूब के मरो। जब मैं कहूंगा कि वो बात करूंगा, मुझे ये बताएं, कश्मीरी सियासतदान जो मुजफ्फराबाद में बैठे, क्या आपने कश्मीर के लोगों के जो नौजवान हैं, इनको नौकरियां दी? क्या आपने टूरिज्म के लिए, कश्मीर बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन आप बताएं टूरिज्म का जो रास्ता है वो है एयरपोर्ट। क्या आपने कश्मीर में कोई एयरपोर्ट दिया? वो जो बनाया वहां बकरियां चढ़ती हैं, उसका क्या फायदा? उसके बाद अस्पताल, मैं पिछले दिनों नीलम वैली में एक एक्सीडेंट होता है, वो जो जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ मुजफ्फराबाद अस्पताल सीएमएच में लाने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। शर्म करो, डूब के मरो कि तुम आज तक कश्मीरियों को अस्पताल नहीं दे सके। डूब के मरो। क्या कश्मीर की आवाम को तुम लोगों ने अच्छी एजुकेशन दी? आज भी टाटों में पढ़ते हैं ये लोग। फिर मैं आपको कहता हूं कि सड़कें, ये चोर करते क्या हैं? जब आप लोगों, जब इलेक्शन लड़ना होता है, आपके घरों में आते हैं, कोई एक घर ढूंढते हैं, फिर वहां सबको जमा करते हैं, और फिर जब इलेक्शन जीत जाते हैं आप सबको भूल जाते हैं। इनको शर्म से डूब के मरना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं, अब मुझे पता चल गया कि जो मैं सिर्फ कवरेज के लिए आया था, देखने आया था कि क्या कश्मीर की आवाम में वो जज्बा पैदा हो चुका है। तो मैं कलमा पढ़ता हूं कि ये आवाम अब अपनी हर आजादी के लिए जंग लड़ेगी। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे पहले जो काबज है वो भारत है। ये मेरा दुश्मन है, आपका भी होगा अगर है तो। मैं भारत को पैगाम देना चाहता हूं आज आप लोगों के थ्रू कि इंशाल्लाह ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं ये वैसे नहीं आ रहे। अब
क्योंकि आप वियतनाम को देख लें, 30 लाख उनके अपने लोग मरे और उन्होंने आज़ादी ली। उसके बाद आप अफगानियों को देख लें। अब अल्लाह की कसम कश्मीरियों, तुम लोगों को सिर्फ एक नारा होना चाहिए कि सिर्फ एक कश्मीर, और तुमने कश्मीर लेना है, ये वादा करो इंशाअल्लाह। इसी के साथ नारा लगाऊंगा, उसके बाद इजाजत। नारा तकबीर। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।